Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियोज में हमने आपको चैप्टर 9 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14 तक बता दिए थे। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, इन विच वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। यानी जो सीरीज हमें दी हुई है उसे n टर्म्स तक हमें सम फाइंड करना है, SN फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, सीरीज का nth टर्म फाइंड करते हैं। तो सीरीज का nth टर्म आप देख रहे हैं क्या होगा, यानी Tn इक्वल टू आंसर 1 का क्यूब 1 प्लस 2 का क्यूब 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, ऐसे अगला स्टेप क्या आएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, ऐसे आंसर टर्म क्या होगा प्लस n क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो Tn होगा वो हमारा Tn इक्वल टू हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 प्लस n का क्यूब, राइट। ऐसे ही हमारा क्या होगा यहाँ पे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 n टर्म्स। अब इसको हम क्या लिखते हैं, ऊपर क्या हमारा सिग्मा n क्यूब है, यानी सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसके बाद ये n नंबर यानी 1 प्लस 3 5 ये हमारी AP हो जाएगी, ये AP को हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा n/2 2a की जगह 1 प्लस n-1 इंटू d की जगह भी 2। सॉल्व करते हैं, सिग्मा n क्यूब को एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा n+1 अपॉन 2 होल स्क्वायर अपॉन में आपका n/2 ब्रैकेट 2 प्लस 2n माइनस 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया। आगे क्या बचा आपका, ये देखिए n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर होल अपॉन n अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2n, 2 से 2 कट जाएगा, n स्क्वायर ये भी है, ये भी स्क्वायर n इंटू n स्क्वायर हो जाएगा। आई मीन ये हो जाएगा आपका n+1 होल अपॉन 2 और ये हमारा n स्क्वायर आ जाएगा, यानी n का होल स्क्वायर बन जाएगा भैया, क्योंकि n स्क्वायर होगा उस पर उसका लग गया तो ये भी n स्क्वायर हो गया, n से n कट जाएगा। अगले स्टेप में आपका होगा 1/4 n+1 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं आप इसको, क्या हो जाएगा 1/4 ब्रैकेट n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। ये तो हमारा हो गया an यानी n टर्म हो गया हमारी सीरीज का, और हमें फाइंड करना है SN का मतलब सिग्मा n टर्म यानी सिग्मा Tn। अब सिग्मा Tn का मतलब हमारा होगा 1/4 ब्रैकेट सिग्मा n स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा n प्लस 1 को n टर्म तक करेंगे तो n हो जाएगा, सिग्मा 1 का मतलब n हो गया, ठीक है। आगे स्टेप बढ़ाते हैं 1/4 सिग्मा n स्क्वायर हमारा क्या होता है n+1 और n+2n+1 होल अपॉन हमारा कितना हो जाएगा 6 प्लस सिग्मा n हमारा कितना होगा 2 और n+1 होल अपॉन 2 प्लस n, राइट। आगे इसको बढ़ाते हैं, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेते हैं आप इसका, 6 हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 1/6, एलसीएम लेके बाहर निकल दिए, अंदर आ गया आपका n+1 2n+1 प्लस 6 का से मल्टीपल होगा 6n n+1 प्लस 6n
अब स्टेप बढ़ाते हैं 1/24। सभी में आपका n कॉमन आ जाएगा, n कॉमन ले लीजिए, n + 1 2n + 1 + 6 n + 1 + 6। आगे स्टेप बढ़ाते हैं n/24 मल्टीपल करेंगे 2n² + n + 2n + 1 + 6n + 6 + 6। राइट, आगे स्टेप बढ़ाएंगे आप इसको n/24 2n² + 3n + 6n, 3n और 6n कितना होगा 9n हो जाएगा, 9n + 12। This is the sum of the n term of the given series. n/24 2n² + 9n + 13 सॉरी 1 और ये रह गया यहाँ पर 1 6 6 12 और 1 13 हो गया आपका 13। After that, your question number 26, in which saying that so that 1 + 2² + 2 into 3² plus ... n into n + 1 का whole square and upon 1² plus 1² into 2 plus 2² into 3 plus ... plus n² into n + 1 equal to 3n + 5 upon 3n + 1। ये हमें शो करना है। जैसे कि पहले हम इसका LHS ले लेते हैं, यानी ये सॉल्व करके ये आना चाहिए, ऐसा हमें शो करना है। तो टेकिंग LHS आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, एज इट कॉपी कर लेंगे 1 into 2 का स्क्वायर प्लस 2 into 3 का स्क्वायर प्लस ... n into n + 1 का होल स्क्वायर, 1² into 2 plus 2² into 3 ... plus n² into n + 1। समीशन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि nth टर्म इसमें दिया हुआ है, दिस इज अवर सिग्मा n + 1 होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा n² n + 1। राइट, इसे खोल देते हैं तो हो जाएगा सिग्मा n² + 2n + 1, तो इसका मल्टीपल कर देंगे तो सिग्मा n³ + सिग्मा n²। आगे से मल्टीपल करते हैं सिग्मा n³ + 2n² + n होल अपॉन सिग्मा n³ + n। अगर अलग कर दीजिएगा इसको, आप इसको अलग कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वैसे बेटर ये होगा कि आप इसको न्यूमरेटर अलग ले लें, डिनोमिनेटर अलग ले लें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो क्योंकि बड़ा फंक्शन बनेगा तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी, पहले न्यूमरेटर ले लीजिए या फिर एक साथ भी कर सकते हैं, इसकी बात नहीं है। ठीक है, चलिए एक साथ कर देते हैं। ये हमारा हो गया सिग्मा n³ + 2 सिग्मा n² + सिग्मा n। राइट, होल अपॉन आप हुआ ये आपका होगा सिग्मा n³ + सिग्मा n। अब इनकी वैल्यू लगा दीजिएगा, n की वैल्यू कितनी होती है, n + 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। राइट, प्लस 2 सिग्मा n² हमारा कितना होता है, n + 1 2n + 1 अपॉन 6। 2n + 1 2n + 1 अपॉन 6 + 2 सिग्मा n² + 2n + 1 2n + 1 अपॉन 6। 2n + 1 2n + 1 अपॉन 6 + 2 सिग्मा n² + 2n + 1 2n + 1 अपॉन 6 + 2
और सिग्मा एन होता है हमारा एन एन प्लस 1/2। राइट, आगे ऐसे इसको लिखेंगे नीचे सिग्मा एन क्यू क्या हो जाएगा हमारा एन एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 2 से कट कर देंगे 3 टाइम तो जाएगा हमारा एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 होल अपॉन ये तो सिग्मा एन क्यू का हो गया। सिग्मा एन का हमारा हो जाएगा एन एन प्लस 1/2। राइट, आगे स्टेप बढ़ाते हैं इसको। एन स्क्वायर एन प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3 प्लस एन एन प्लस 1 अपॉन 2। राइट, अगले स्टेप में आपका नीचे डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, ये आपका हो गया एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एन एन प्लस 1/2। आप देखेंगे ऊपर 4 3 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/12 ब्रैकेट 4 3 है 12 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 एन स्क्वायर एन प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 4 या 12 तो 4 एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 2 6 या 12 हो जाएगा तो 6 का हो जाएगा 6 एन एन प्लस 1। राइट, और होल अपॉन इधर इसका 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 1/4 हो गया, यानी 4 एलसीएम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर एन प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 हो गया यहाँ पर तो 2 एन एन प्लस 1 एन एन प्लस 1। राइट, ये 4 से 3 टाइम कट जाएगा, इस तरह आपका हो गया ये 1/3 ब्रैकेट एन एन प्लस 1 सभी से कॉमन आ जाएगा एन एन प्लस 1 एन एन प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर बचेगा यहाँ एन एन प्लस 1 3n n प्लस 1। ठीक है, यहाँ आपका n प्लस 1 चला गया तो बचा 4 2n प्लस 1, इधर आपका n प्लस 1 चला गया तो बचा 6, इधर आपका n n प्लस 1 यहाँ भी कॉमन आ जाएगा, बचा आपका यहाँ n n प्लस 1 तो प्लस 2, ये n n प्लस 1 से कट गया, आगे आपका 1/3 यहाँ पर सिग्मा एन क्यू और सिग्मा एन स्क्वायर है यहाँ पर होगा, क्योंकि एन का मल्टी एन स्क्वायर है ना, सिग्मा एन स्क्वायर यहाँ पर होगा, वाई मिस्टेक लिख गया ये सिग्मा एन स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपकी, एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 होल अपॉन 6 आ जाएगा। ठीक है, आगे स्टेप बढ़ाते हैं, ये हमारा 2n प्लस 1
फिर 2 जगह क्या जाएगा फिर आपका, फिर आपका होगा फिर 1/12 भी इसका एलसीएम होगा, 12 एलसीएम होगा तो 4 3 जा तो 3n आ जाएगा, यहाँ 3n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 6 2 जा तो 2 ही रहेगा, 2 और 2n + 1 और जुड़ जाएगा इसके साथ। ठीक है, अब ये 1/12 से 1/12 पूरा पूरा कट जाएगा। अब आप ऊपर कॉमन क्या लेंगे, n + 1 कॉमन ले लेंगे। चलिए n + 1 ले लिया, तो यहाँ बचा 3n n + 1 4 2n + 1 + 6। ठीक है, अब नीचे n + 1 चला जाएगा कॉमन, तो बचेगा क्या आपका, यहाँ 3 बचेगा, फिर n + 1 चला गया तो n + 1 कॉमन चला गया, 3 रह गया ये n + 1, और यहाँ रह गया 2 n + 1 2, फिर रह गया 2n + 1। अब आगे सॉल्व दीजिए आप इसको, 1/3 नहीं रहेगा फिर यहाँ पर, फिर आपका क्या रहेगा, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 3n² + 3n + 8n + 4 + 6 होल अपॉन आपका n + 1, इसका मल्टीपल करेंगे 3n² + 3n + 4n + 2 3n² + 11n + 6n, और अपॉन में आपका आया 3n² + 7n + 2। अब इसके फैक्टर करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। 10 3 या 30 हो गया, 30 का फैक्टराइज का सम करने पर 11 हो 5 6 या 30 होते हैं, तो हो जाएगा हमारा 3n² + 5n + 6n + 10। राइट, ऐसे यहाँ पर आप कॉमन लेंगे, इसमें भी 2 3 या 6 6 बन जा 6 हो जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 3n² + 6n + n + 2। अब ये पेयर बना के कॉमन ले लीजिए और सॉल्व हो जाएगा, आपका आगे से आ जाएगा। पहले ग्रुप में आपका कॉमन है आपका n, तो बचा 3n + 5, दूसरे में आपका 2 कॉमन है तो बचा 3n + 5, अपॉन में आपका नीचे आपका क्या कॉमन है 3n, तो बचा n + 2। ठीक है, इधर आपका क्या 1 कॉमन है तो बचा n + 2, ऊपर 3n + 5 कॉमन ले लीजिए, बचा n + 2, नीचे आपका बचा n + 2 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा यहाँ पर कितना 3n + 1। अब n + 2 से n + 2 कट गया, तो आपका आंसर की रिजल्ट क्या आएगा, बचा हुआ रिजल्ट हमारा रह गया ये 3n + 5 अपॉन 3n + 1। दिस इज अवर RHS दैट वी हैड टू फाइंड, ये हमें फाइंड करना था, यही प्रूव करना था, यानी 3n + 5 अपॉन 3n + 1। After that, your question number 27, in which saying that if a farmer buys a used tractor for ₹12,000, he pays ₹6,000 cash and agrees to pay the balance in annual installment of ₹500 plus 12% interest on the unpaid amount. How much will the tractor cost him? यानी उसके ट्रैक्टर की टोटल कॉस्ट उसकी क्या होगी,
यानी कोई फार्मर है जो 12,000 रुपीज़ का एक ट्रैक्टर परचेज करता है, जिसमें वो 6,000 रुपीज़ कैश दे देता है, और उसके बाद फिर बाकी जो इस बात पे एग्री पे करने के लिए इतने इस बात से एग्री हो जाता है कि हर साल 500 रुपीज़ इंस्टॉलमेंट के रूप में देगा, जिसमें प्लस इंटरेस्ट होगा, जो अनपेड अमाउंट रहेगा उसका प्लस इंटरेस्ट, यानी 500 रुपीज़ प्लस अनपेड अमाउंट का इंटरेस्ट देगा। तो उसे टोटल कॉस्ट कितने का पड़ेगा, ट्रैक्टर को टोटल कॉस्ट कितने का होगा। तो इसके बाद देखिए, फार्मर बाइज ट्रैक्टर 12,000, ही पेज कैश रुपीज 6,000, पे कैश रुपीज 6,000 और अनपेड अमाउंट $12,000 minus 6,000 रुपीज 6,000। ठीक है, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट SI, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 12%, यानी SI फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। PRT upon 100, this is 6,000 or 12 or into 1 upon 100। CV20 इंटरेस्ट हो गया, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, ₹500 plus 720, this is rupees 1220। ठीक है, अब निकालते हैं SI फॉर सेकंड इंस्टॉलमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए SI फॉर सेकंड इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट का SI, यानी सेकंड इंस्टॉलमेंट में हमारा जो अमाउंट होगा 500 रुपीज कम हो जाएगा, यानी 5,500 रह जाएगा, राइट। 12 और T हमारा 1/100, हमारा इंटरेस्ट होगा 12 5 या 60 और 66, 660 रुपीज हो गई। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी हो जाएगी, $500 plus 660, हमारा कितना हो जाएगा, ₹1160। इसके बाद SI फॉर थर्ड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट में 500 रुपीज फिर कम हो जाएंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, फिर वो अमाउंट 5,000 हो जाएगा। रेट हमारा 12/100, दिस इज रुपीज 600। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी हो जाएगी, $500 plus 600 rupees 1100। total amount he have to pay टोटल अमाउंट में आपका क्या होगा, सभी टोटल उसके तरह पे करना पड़ेगा,
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारा उसको कितना देना पड़ा 1220 प्लस रुपीज 1160 प्लस रुपीज 1100 और डॉट डॉट कितना कितने साल तक उसको देना 12 इंस्टॉलमेंट 12 टर्म्स हो जाएंगे। एनुअल इंस्टॉलमेंट में उसको पे करना है इस तरह से, ठीक है। 12 टर्म इसलिए हो जाएंगे क्योंकि 500 रुपीज से देगा रुपीज से तो 6000 रुपीज है, 500 रुपीज पर ईयर देगा तो उसका मतलब टोटल जो हमारी इंस्टॉलमेंट बनेगी वो कितनी बनेगी 12 इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी। तो 12 इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी तो हमारा टोटल ये हमारा 12 टर्म तक हो जाएगा, यानी हमारी तरह से एपी हो गई यहाँ पर। वेयर ए इक्वल टू हुआ ₹1220 और डी इक्वल टू हमारा 1160 माइनस 1220 माइनस इक्वल टू -60, ठीक है। और हमारा एन इक्वल टू हुआ हमारा 12। हमें फाइंड करना है एस एन। एस एन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू हुआ हमारा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी n/2 12/2 2a एक जगह 1220 प्लस 12-1 इंटू डी हमारा है -16। सॉल्व करेंगे 12 से 2 से 12 6 टाइम कट जाएगा 6 ब्रैकेट 0 2 2 या 4 2 2 या 4 2 1 या 2 प्लस 12-1 11 11 6 या 66 यानी 660 माइनस हो जाएगा इसमें से 6 ब्रैकेट माइनस कर दीजिएगा तो ये 0 6 मल्टीप्लाई 0 14 में 6 का 8 बचा, यहाँ रह गया 3 13 में 6 का 7 बचा, यहाँ रह गया 1 1780। अब इसका मल्टीपल कर देते हैं इसमें 10,680 हमारा इसका टोटल अमाउंट हुआ। अब टोटल अमाउंट द फार्मर पेड एंड टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रैक्टर। प्लस कर देंगे इसमें हम हमारा 10,000 रुपीज ये 10,680 प्लस 6,000 और फिर हमारा हुआ टोटल अमाउंट ₹16,680 रुपीज, यानी टोटल जो इसका अमाउंट होगा 16,680 रुपीज हो जाएगा टोटल अमाउंट फॉर द ट्रैक्टर विद इंटरेस्ट, यानी इंस्टॉलमेंट से पे करेगा तो उसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 16,000। After that, your question number 28. This is the same as question number 27. In which saying that Samsad Ali buys a scooter for ₹22,000. He pays ₹4,000 cash and agreed to pay the balance in annual installment ₹1,000 plus 10% interest on the unpaid amount. How much will the scooter cost him? यानी उसके लिए स्कूटर की कैसी कितनी कॉस्ट होगी। सेम वैसे ही जैसे ट्रैक्टर वाला था, सेम वैसे ही है आपका। तो शमशाद अली बाइस स्कूटर फॉर ₹22,000 और ही पे कैश 4,000, तो अनपेड अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा 22,000 माइनस 4,000 हमारा 18,000 हो गया, ठीक है। अब
इंटरेस्ट रेट हमारा क्या है, रेट हमारा 10% है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी हो जाएंगी, हाँ, क्योंकि हमें अनपेड अमाउंट 18,000 है, 1,000 रुपीज पर इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, यानी 1,000 रुपीज देगा और प्लस इंटरेस्ट देगा। तो इस तरह से 1,000 की अगर इंस्टॉलमेंट देंगे तो 18 इंस्टॉलमेंट इसमें हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द एसआई फॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए यानी प्रिंसिपल हमारा वही होगा, पी ये हो गया और आर हमारा 10 हो गया और टी हमारा 1 रहता है अपॉन 100 रुपीज 1800। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी हो जाएगी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी हो जाएगी यानी 1,000 रुपीज प्लस 1800, इस तरह हमारा होगा 2,800 रुपीज। दिस इज अवर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ऐसे ही एसआई फॉर सेकंड इंस्टॉलमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए हमारे एसआई कितनी हो जाएगी, यानी 1,000 रुपीज कम हो जाएगा तो रहेगा 17,000। ये हमारा हो गया 1700। सेकंड इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी हो जाएगी, यानी 1,000 प्लस 1,700, दिस इज रुपीज 2,700। ऐसे ही एसआई फॉर थर्ड इंस्टॉलमेंट। हमारा फिर 1,000 कम हो जाएगा तो रहेगा 16,000। हमारा होगा इंस्टॉलमेंट रुपीज 1,600। इसके बाद देखिए अब थर्ड इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी हो जाएगी, प्लस 1,600 2,600। अब इस तरह से हमारा इसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट का टोटल अमाउंट। तो पहली इंस्टॉलमेंट हमारी है 2,800 प्लस 2,700 प्लस थर्ड इंस्टॉलमेंट हमारे 2,600। डॉट 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 कितने टर्म हो जाएंगे, 18 टर्म्स। ठीक है, यहाँ पर ए इक्वल टू हमारा हो गया रुपीज 2,800, डी इक्वल टू हमारा होगा 2,700 माइनस 2,800 इक्वल टू 100 माइनस का। ठीक है, और एन इक्वल टू हमारा कितना होगा 18 और एस एन हमें फाइंड करना है, राइट। अब एस एन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन हमारा कितना है 18/2, 2a एक जगह कितना लिखेंगे 2,800 और n की जगह 18 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह हमारा 100 माइनस का होगी 100
वो भी माइनस का, ठीक है। इस तरह हमारा होगा 2 से 9 टाइम कट गया, 9 ब्रैकेट 5600 प्लस 17 और माइनस का 100, माइनस 100 से मल्टीपल होगा तो माइनस के 1700 हो जाएगा। नाइन मल्टीप्लाई 0 0 16 में से 7 गया 9, 4 में से बन गया 3, 39 हो गया। मल्टीपल कर दीजिए, 9 9 या 81, 9 3 या 27, 27 और 8 35, 20। ये हमारा इंस्टॉलमेंट के रूप में हो गया 35,100। अब टोटल कॉस्ट फॉर हिम स्कूटर फॉर हिम, उसके लिए कितने में पड़ेगी, उसने कितना जमा किया था अमाउंट 4,000 प्लस 35,100, दिस इज रुपीज 39,100 rupees. This is the total amount of the scooter for him. DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. So that question number 29, in which saying that a person writes a letter to 4 friends, 4 of his friends. He asks each one of them to copy the letter and mail to 4 different persons with instruction that they move the chain similarly, assuming that the chain is not broken and that it cost rupees 50 paise to mail one letter. Find the amount spent on the postage when 8th set of the letter mailed. यानी कोई पर्सन एक लेटर लिखता है, राइट ए लेटर टू 4 हिज फ्रेंड्स, अपने 4 फ्रेंड्स के लिए, ठीक है। एक पर्सन 4 फ्रेंड्स के लिए लेटर लिखता है तो 4 लेटर लिखेगा, ठीक है, और उस पर इंस्ट्रक्शन देता है, ही आस्क ईच वन ऑफ देम, और प्रत्येक से ये कहता है कि टू कॉपी द लेटर, प्रत्येक को लेटर की कॉपी करने के लिए बोलता है, एंड मेल टू 4 डिफरेंट पर्सन, और 4 डिफरेंट पर्सन को मेल करने के लिए कहता है, राइट। अब विद इंस्ट्रक्शन, वही इंस्ट्रक्शन के साथ, यानी वो भी उस पर लिख देता है वही इंस्ट्रक्शन की कॉपी करें और 4 फ्रेंड्स को उसको मेल करें इसी इंस्ट्रक्शन के साथ, एंड दैट दे मूव द चेन सिमिलरली, एज्यूमिंग दैट द चेन इज नॉट ब्रोकन, मान लीजिए चेन इज ब्रोकन नहीं होती है, एंड दैट इट कॉस्ट 50 पैसे टू मेल 1 लेटर, और मान लीजिए उसका जो कॉस्ट है एक लेटर को मेल करने की कॉस्ट है 50 पैसे है, तो बताइए 8th सेट तक वो कितना टोटल अमाउंट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये समझिए कि नंबर ऑफ मेल्ड लेटर कितने हो जाएंगे। फर्स्ट चेन में मान लीजिए पहले पर्सन 4 लिखता है, अगले 4 जो पर्सन को जाएगा लेटर वो फिर 4 लिखेंगे तो हमारा 4 जा 16 हो जाएगा, फिर 16 पे जाएगा तो वो 4 लिखेंगे तो 16 4 जा 64 हो जाएगा, ऐसे ही आगे चेन चलती रहेगी, ठीक है। अब हमारा ये जो बनना है 4 जा 16, 64 जा 64, ये क्या है हमारा एक जीपी बनती है, ठीक है। तो जीपी बनती है तो यहाँ पर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिंस इट इज ए जीपी, देयरफॉर ए इक्वल टू हमारा 4 और आर इक्वल टू होगा 16/4, दिस इज ऑल्सो 4, और एन इक्वल टू होगा हमारा 8, क्योंकि 8th टर्म तक हमें फाइंड करना है, क्योंकि 8th सेट तक हमें बताते हैं, एन इक्वल टू 8 हो गया। और इस तरह से हमें टोटल लेटर कितने हो जाएंगे हमारे, एस एन इक्वल टू यानी नंबर टोटल नंबर ऑफ मेल्ड लेटर हमारे कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मेल्ड लेटर का मतलब जो हमारे होंगे वो टोटल लेटर कितने हो जाएंगे, तो हमारे क्या होंगे एस एन हो जाएंगे। एस एन इक्वल टू हमारा क्या होता है, ए ब्रैकेट ए टू द पावर एन माइनस आर टू द पावर एन माइनस 1 होल अपॉन आर माइनस 1, राइट। ए इक्वल टू 4 ब्रैकेट
आर हमारा कितना 4 टू द पावर 8 माइनस 1 होल अपॉन 4 माइनस 1 4 मल्टीप्लाई इसे सॉल्व करें 4 टू द पावर 8 को 4 टू द पावर 8 अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा हो जाता है 65,536 सॉल्व करके देख लीजिएगा 65,536 माइनस 1 और होल अपॉन होगा आपका 3 ठीक है 65,536 माइनस 1 अपॉन 3 अब इसे सॉल्व कर देते हैं 4 मल्टीप्लाई 6 5 5 3 5 36 का 35 हो जाएगा 1 कम हो जाएगा अपॉन 3 3 से कट जाएगा 3 2 6 3 1 3 2 बचा 3 8 24 1 बचा 3 4 12 3 5 15 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 4 5 20 4 4 16 18 4 8 32 32 और 1 33 4 1 4 4 और 3 7 और 4 2 8 हमारे टोटल वेट लेटर हो गए हमारे 87,380 ये हमारे वेट लेटर हो गए। अब हमें क्या करना है कॉस्ट ऑफ मिल्क क्या दिया उसने कॉस्ट फॉर द इट कॉस्ट ₹50 1 लीटर कॉस्ट ऑफ ईच मिल्क कितनी है ए लेटर मिल्क कितनी हो जाएगी 50 पैसे टोटल कॉस्ट हमारी कितनी हो जाएगी 87,380 मल्टीप्लाई 50 ये जो अमाउंट आएगा वो पैसे में आएगा क्यों 50 पैसे हैं रुपीज में लेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे आप 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा 5 8 या 40 का 0 5 3 या 15 और 4 19 का 9 5 7 या 35 और 1 36 5 8 या 40 40 और 3 43 यानी इसका जो अमाउंट बैठेगा 43,690 रुपीज हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा ठीक है। आफ्टर दैट योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 ए मैन डिपॉजिट ₹10,000 इन ए बैंक किसी मैन ने एक बैंक में 10,000 रुपीज डिपॉजिट किए एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली फंड द अमाउंट इन द 15th ईयर तो 15th ईयर में उसके अमाउंट कितना होगा सिंस ही डिपॉजिट द अमाउंट एंड आल्सो यानी उसके 15th ईयर उसने जब से डिपॉजिट किया था उससे 15th ईयर में उसका कितना अमाउंट हो जाएगा एंड आल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स और 20 ईयर्स के बाद उसको टोटल अमाउंट हमें फाइंड करना है एज वी हैव रिटन डिपॉजिट अमाउंट इनिशियली ₹10,000 है और रेट हमारा कितना 5% पर एनम है SI फॉर 1 ईयर क्योंकि हर साल जो सिंपल इंटरेस्ट लगना है वो अमाउंट तो टोटल होता नहीं है जो हमारा पिछला प्रीवियस प्रिंसिपल होता है उसी पर हमारा कैलकुलेट होता है इसलिए हम SI यहाँ पर 1 ईयर की SI निकाल लेंगे तो हर बार वही SI होगी SI फॉर 1 ईयर यानी P इंटू R इंटू T अपॉन 100 P हमारा 10,000 R हमारा 5 और T हमारा 1 अपॉन 100 ₹500 हमारा ये हमेशा अमाउंट होगा वो सॉरी सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा ठीक है। इस तरीके से हमारा हमें क्या फाइंड करना है अमाउंट हमारा जो होगा फर्स्ट ईयर में तो 10,000 होगा सेकंड ईयर में 500 बढ़ जाएगा फिर थर्ड ईयर में फिर 500 बढ़ जाएगा ठीक है। therefore amount in account in first comma second
थर्ड ईयर्स। इक्वल टू पहले साल में हमारा तो अमाउंट वही होगा 10,000 रुपीज, दूसरे साल में अमाउंट 500 बढ़ जाएगा तो रुपीज 10,500 हो गया, तीसरे साल में फिर बढ़ जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा रुपीज 11,000। इस तरह से आगे चलता रहेगा। इस तरह से हमारा हो गया ए इक्वल टू होगा हमारा रुपीज 10,000, डी इक्वल टू होगा रुपीज 500। ठीक है, अब हमें निकालना है अमाउंट इन 15th ईयर, अमाउंट इन 15th ईयर। फिफ्टींथ ईयर में हमारा अमाउंट यानी A15, राइट, इसका मतलब A प्लस 14D, ये हमारा है रुपीज 10,000, 14 और डी है हमारा 500। 10,000 प्लस 7,000, 17,000 रुपीज हमारा होगा 15 ईयर में। इसके बाद उसने पूछा है कि अमाउंट आल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स। 20 ईयर्स के बाद अमाउंट कितना होगा, 20 ईयर्स के बाद का मतलब 21st ईयर में कितना अमाउंट होगा। ठीक है, अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स, दिस इज अमाउंट इन 21st ईयर। ट्वेंटी ईयर के बाद 21st ईयर आई। 21st ईयर का मतलब हमें 21st टर्म इसका फाइंड करना है, A21। A21 का मतलब A प्लस 20D, ये हमारा 10,000 20 इंटू 500 कैलकुलेट करेंगे। 10,000 प्लस 10,000 इक्वल टू रुपीज 20,000, यानी 20 ईयर के बाद टोटल जो अमाउंट होगा वो 20,000 रुपीज हो जाएगा। आफ्टर दैट योर क्वेश्चन नंबर 31, in which saying that a manufacturer reckons that the value of the machine which cost rupees 15,625 will depreciate each year by 20%, find the estimated value at the end of the 5 years। यानी 5 साल के एंड में उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन क्या है आपका, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन हमारी कितनी है 15,625। डिप्रिशिएट वैल्यू, रेट ऑफ डिप्रिशिएटिंग क्या है, हर परसेंट पर एनम। रेट ऑफ डिप्रिशिएट हमारी 20% पर एनम। ठीक है, हमें फाइंड करना है, फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ द 5 ईयर्स। तो टाइम हमारा कितना हो गया 5 ईयर्स, वैल्यू एट द एंड ऑफ द n ईयर्स, at the end of n year, A equal to सिंपल फॉर्मूला P1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू दी पावर n, क्योंकि डिप्रिशिएट की वैल्यू तो माइनस हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला है, यानी कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला है, तो उसे रेट डिप्रिशिएट रेट है तो माइनस हो जाएगी,
इस तरह से हमारा 50 ईयर में हमारा कितना हो जाएगा अमाउंट आफ्टर 5 ईयर। पीरियड हमारा कोई रहेगा 15,625 1 माइनस 20/100 होल टू दी पावर कितना हो जाएगा 5 है, 0 0 कट जाएगा ये। और ये 2 से 5 कहाँ कट गया, इस तरह से हमारा ये हो गया 15,625 मल्टीप्लाई 5 बन जाए 5 5 में से बन गया 4/5 होल टू दी पावर 5। ठीक है, 5 या 25 कट करेंगे 25 6 जा 150 25 2 जा और फिर बचा 125 5 जा। ठीक है, और ये 25 से 25 टाइम कट गया 5 से ये 5 टाइम कट गया। इस तरह 5 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 16 4 जा 64 मल्टीप्लाई 16 इनका मल्टीपल कर लेंगे तो हमारा अमाउंट हो जाएगा इसका मल्टीपल कर लेंगे हमारा तो कितना हो जाएगा 16 5 जा 80 8 4 जा 32 और 8 6 जा 48 51 5 1 0 5,120 राइट, दिस इज द आंसर। ये हमारी डिप्रिसिएटिंग वैल्यू हो जाएगी आफ्टर द 5 years। आफ्टर दैट योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज in which saying that 15 workers were engaged to finish a job a certain number of days. 4 workers dropped out on the second day, यानी 150 वर्कर्स ने किसी काम को फिनिश करने का एक प्रॉमिस किया और इसके बाद सर्टेन नंबर ऑफ डेज 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन सेकेंड डे। सेकेंड डे क्या हुआ 4 वर्कर चले गए एंड 4 मोर वर्कर ड्रॉप्ड ऑन द थर्ड डे और 4 वर्कर चले गए। ठीक है, एंड सो ऑन, इसी तरीके से बारी बारी से 4 पर्सन जाते रहे। इट टुक 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क, यानी उन्होंने जो वर्क को फिनिश करने में 8 दिन ज्यादा लिए। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्कर्स वर्क वाज कंप्लीटेड, ये नंबर ऑफ डेज पता करना है जिसमें काम कंप्लीट हुआ। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 32, लेट द 150 वर्कर्स finish the work equal to n days। ठीक है, यानी 150 वर्कर्स किसी काम को फिनिश करते हैं n डेज में, तो वर्क डन बाई देयरफॉर वर्क डन वन 150 वर्कर्स इन ए डे। एक दिन में 1/n हो जाएगा, पूरा वर्क होता है कंप्लीट वर्क एंड डेज में, तो एक दिन का जो काम होगा वर्क ऑन, जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं 4 दिन में फिनिश करते हैं तो एक दिन में जो वर्क होगा 1/4 पार्ट हो जाएगा उसका, राइट। ऐसे अगर पूरा फिनिश 150 वर्कर्स पूरा वर्क फिनिश करते हैं एंड डेज में तो उनका जो वन डे का वर्क होगा 1/n होगा, राइट। अब 1/n होगा तो फिर 1 वर्कर कितने टाइम करेगा, ये तो फिर 150 वर्कर्स हैं, therefore वर्क डन बाय 1 वर्कर्स।
इन ए डे। तो एक दिन में एक वर्कर हमारा 100/150 एन, यानी 150 का डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने एक वर्कर का निकाल दिया। अब ये एक वर्कर कितना यूज करता है, तो सेकेंड डे में क्या हुआ मैंने ये कहा, वर्कर्स ड्रॉप्ड ऑन सेकेंड डे। सेकेंड डे में जो वर्कर्स हमारे हुए, यानी ये हो गया हमारा 1 वर्कर्स का वर्क। अब हम 150, ये तो एक वर्कर्स का है। अब हमारा अगला क्या है, 4 दिन कम, 4 वर्कर्स कम हो जाते हैं। तो प्रेजेंट में तो 50 वर्कर्स हैं, 150 वर्कर्स तो पहले उनका निकाल लीजिए। वर्क डन बाई 150 वर्कर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/150 एन मल्टीप्लाई 150। सिंप्लीफाई करेंगे आप, इसको मिलेगा 150/150 एन। राइट, ये हमारा 150 वर्कर्स का एक दिन का वर्क हो गया। ठीक है, अब हमारा सेकेंड डे, सिंस सेकेंड डे ड्रॉप वर्कर्स इक्वल टू 4। रिमेनिंग वर्कर्स कितने हो गए, रिमेनिंग वर्कर्स 4 वर्कर कम हो गए। टोटल थे 150 में से 4 कम कर दीजिए, 150 माइनस 140, सॉरी माइनस 4, दीज आर हुए 146। राइट, तो वर्क डन ऑन द सेकेंड डे, सेकेंड डे पहले फर्स्ट डे में वर्क किया 150 वर्कर्स ने। अब अगर 146 तो हमारा क्या है, 146/150 एन। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट डे वर्क डन ऑन थर्ड डे, थर्ड डे फिर 4% कम हो जाएंगे। तो 146 की जगह कितना आ जाएगा, 142/150 एन। राइट, अब इसके बाद हमें पता करना है टोटल जो टाइम लगता है कितना लगता है, 8 डेज मोर लगते हैं उसमें। 8 डेज ज्यादा लेते हैं, 8 डेज ज्यादा लेते हैं, इसका मतलब पहले वर्क टाइम लग रहा था n, अब कितना टाइम लगेगा, n+8। टोटल वर्क फिनिश इन सिंस टोटल वर्क फिनिश इक्वल टू n+8 डेज। ठीक है, यानी 8 दिन उसको ज्यादा लगते हैं। इसके बाद अब 8 डे में फिनिश वर्क होगा, तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, देयरफॉर फर्स्ट डे वर्क हुआ 150/150 प्लस दूसरे दिन वर्क हुआ 146/150 एन प्लस नेक्स्ट डे वर्क हुआ 142/150 n+8 टर्म्स तक। तो टोटल वर्क हमेशा 1, पूरा कंप्लीट वर्क 1 हुआ, टोटल इक्वल टू 1 कर देंगे। तो हमारा क्या होगा, एक एपी बन जाएगी, इसे 150/150 एन कॉमन ले लीजिए और अंदर रहेगा आपका 150 + 146 + 142 डॉट n+8 टर्म्स इक्वल टू 1। अब इसमें ये एपी हो गई आपकी, इसका ऐसा लिख दीजिएगा 1/150 n मल्टीप्लाई n+8/2
ब्रैकेट 2a की जगह 150 प्लस n माइनस 1 यानी n प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। डी हमारा क्या है, हर बार 4 कम हो रहा है तो माइनस का 4 हो गया। सॉल्व करते हैं इसको। n प्लस 8 अपॉन 300 n ब्रैकेट 300 प्लस n प्लस 7 मल्टीप्लाई माइनस 4 इक्वल टू 1 आगे बढ़ते हैं। n प्लस 8 तो क्या इक्वल साइन चल लग रहा है तो यहाँ पर इम्प्लाई दैट का साइन लगा देते हैं। n प्लस 8 अपॉन 300 n मल्टीप्लाई, इसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट 300 प्लस माइनस के 4n माइनस 28 इक्वल टू 1। 300 n को उधर भेज दीजिएगा। n प्लस 8 ब्रैकेट 272 माइनस 4n इक्वल टू 300 n, तो ये मल्टीपल हो जाएगा 1 से। आगे मल्टीपल करिए, 272 n, ठीक है, माइनस 4n स्क्वायर, 8 प्लस 1 8 2 या 16 का 6 और 8 7 या 56 57 8 2 या 16 और 5 21, इसके बाद माइनस 8 4 या 32 n। आगे सॉल्व करेंगे, ये 32 कम कर देंगे तो हो जाएगा 240 n माइनस 4n स्क्वायर प्लस 21676 माइनस 300 n। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ n में इक्वेशन बन जाएगी, उसे सॉल्व कर लेंगे, n की वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगी। ये नेगेटिव 4n स्क्वायर से उधर भेज दीजिएगा तो आपको हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस का प्लस 300n माइनस 240n, ठीक है, माइनस 2176 इक्वल टू 0। हमारा हुआ 4n स्क्वायर प्लस 60n माइनस 2176 इक्वल टू 0। 4 से कट जाएगा, n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 4 5 या 20 4 4 या 16 4 4 या 16 इक्वल टू 0। 4 0 चला जाएगा, n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 544 इक्वल टू 0। अब 544 की हम ऐसे फैक्टर करेंगे, इनका 500 हमारा जो इक्वेशन बना n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 544 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टराइज कर लेंगे, फैक्टराइज करेंगे ये 544 की 2 से 2 2 या 4 2 7 या 2 2 या 2 से 2 1 जा 2 3 जा 2 6 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 3 जा 2 4 जा 2 17 बन जा। अब इनका माइनस करने पर 15 आना चाहिए। देखिए 2 2 या 4 4 2 या 8 8 2 या 16 16 2 या 32 में से 17 माइनस कर दो तो 15 बचा, यानी हमारा यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 32 माइनस 17 n माइनस 1544, यानी इसको सिंपली इस बिल्डिंग मिडिल टर्म से हम फैक्टराइज कर देंगे।
एन की जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो हमारा आंसर हो जाएगी और नेगेटिव वैल्यू हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इस तरीके से हमारा ये हो गया n स्क्वायर प्लस 32n माइनस 17n माइनस 544 n कॉमन लेंगे n प्लस 32 माइनस 17 कॉमन लेंगे n प्लस 32 हो जाएगा n प्लस 32 कॉमन ले लेंगे चलेगा n माइनस 17 इक्वल टू 0। इस तरीके से n प्लस 32 इक्वल टू 0 n इक्वल टू माइनस 32 n नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए नेगलेक्टेड नंबर ऑफ डेज नेगेटिव नहीं होंगे एंड n minus 17 equal to 0 so n equal to 17 and the number of days equal to 17 यानी टोटल वर्क फिनिश करने में उसको कितना टाइम लगता 17 डेज लगते हैं। विद इट योर एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर इज फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।